हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। मोदी नॉट रेडी टू एक्सेप्ट मिस्टेक्स ऑन इंसल्ट टू अम्बेडकर खड़गे। मोदी नॉट रेडी यानी कि मोदी नहीं तैयार है उस गलती को स्वीकार करने की जो कि अम्बेडकर की इंसल्ट है, अम्बेडकर का अपमान। ठीक है, खड़गे का ऐसा कहना। ठीक है, खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि मोदी नॉट रेडी, मोदी तैयार नहीं है टू एक्सेप्ट यानी ये स्वीकार करने के लिए, यानी मिस्टेक यानी गलती, ऑन इंसल्ट टू अम्बेडकर यानी अम्बेडकर का अपमान की जो गलती हुई उसको स्वीकार करने के लिए मोदी तैयार नहीं है। बेसिकली ये जो न्यूज़ है कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी की जो बैठक हो रही है उसी के ऊपर बेस्ड है, और किस प्रकार मल्लिकार्जुन खड़गे की यहाँ पर जो विचार उन्होंने साझा किए उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज़ है। इंसल्ट का मतलब होता है अपमान, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, मिस्टेक यानी गलती। ठीक है, इंस्टीट्यूशन आर बीइंग कंट्रोल, इंस्टीट्यूशन यानी संस्थाओं को, आर बीइंग कंट्रोल यानी नियंत्रित किया जा रहा है, संस्थाओं को नियंत्रित किया जा रहा है। यहाँ पे ये पैसिव वॉइस है। इंस्टीट्यूशन यहाँ पे सब्जेक्ट का बी प्लस बीइंग प्लस वर्ब में आईएनजी, बी यहाँ पे आर का काम कर रहा है। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। बेलगावी कर्नाटका, कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे थर्सडे सेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द गवर्नमेंट आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द मिस्टेक होम मिनिस्टर अमित शाह मेड विथ हिज exclamatory insulting remark about the B.R. Ambedkar and asserted that the party will fight for the respect of architect of constitution full stop। वापस देखते हैं। कांग्रेस चीफ, कांग्रेस के जो मुखिया है मल्लिकार्जुन खड़गे थर्सडे से, कांग्रेस के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कहा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द मिस्टेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार इस चीज़ को, उनकी जो गलती है उसको एक्सेप्ट यानी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। होम मिनिस्टर यानी केंद्रीय जो गृह मंत्री है अमित शाह की गलती को, मेड यानी जो बनाया, विथ हिज एक्सट्रीमली इंसल्टिंग यानी विशेष तौर से जो उन्होंने इंसल्ट यानी अपमान किया, रिमार्क यानी टिप्पणी की, किसके, अबाउट द B.R. अम्बेडकर यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर, एंड एजर्टेड और जोर दिया कि द पार्टी विल फाइट फॉर द रेस्पेक्ट ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने कहा, जोर दिया कि द पार्टी दल है, विल फाइट वो लड़ेगा, फॉर द रेस्पेक्ट यानी सम्मान के लिए, ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के सम्मान, निर्माता के सम्मान के लिए वो लड़ेंगे। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, और सेड इसकी मेन वर्ब है। सेड बार बार आता रहता है जब भी अपन जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ते हैं यानी कि न्यूज़ पढ़ते हैं उसके अंदर सेड वर्ड आता है। से, सेड, सेड, से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी उन्होंने कहा। ठीक है नहीं, क्या कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और द गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो सरकार है, द गवर्नमेंट आर नॉट रेडी वो तैयार नहीं टू एक्सेप्ट यानी स्वीकार करने के लिए, द मिस्टेक होम मिनिस्टर ऑफ अमित शाह मेड विथ एक्सट्रीमली इंसल्टिंग, जो मिस्टेक जो गलती की है होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री अमित शाह ने उन इंसल्ट करी, किसकी, रिमार्क टिप्पणी की, इसके अबाउट B.R. अम्बेडकर के ऊपर, एंड एजर्टेड और जोर दिया, एजर्टेड इसकी मेन, ठीक है ना, और वर्ब है। देट कंजक्शन लगा कि यहाँ से नया सेंटेंस स्टार्ट, द पार्टी विल फाइट यानी पार्टी लड़ेगी, विल फाइट फॉर द रिस्पेक्ट किसके लिए, सम्मान के लिए, ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के निर्माता के सम्मान के लिए। In his opening remark here at the Congress Working Committee meeting, Nav Satyagraha बैठक to mark the 100 years of Mahatma Gandhi's assuming the presidency of party at the Belgaum session, the Kharge alleged the constitutional institute are being controlled and cited the example of the election commission full stop। वापस देखते हैं। इन हिज ओपनिंग रिमार्क, उनका जो प्रारंभिक जो टिप्पणी थी, ओपनिंग रिमार्क का मतलब जो प्रारंभिक टिप्पणी ईयर यानी यहाँ थी, एट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी नव सत्याग्रह
नव सत्याग्रह बैठक टू मार्क, जो कि 100 वर्षों की है, ठीक है ना, ये कह सकते हैं द 100 ईयर्स, ठीक है। एट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक है नव सत्याग्रह, जिसका नाम नव सत्याग्रह बैठक टू मार्क, जिसने बनाया है मार्क, जो कि दर्शाती है 100 वर्षों यानी 100 वर्षों को ऑफ द महात्मा गांधी एज्यूमिंग, महात्मा गांधी ने जब एज्यूम यानी ग्रहण किया था, द प्रेसिडेंसीशिप यानी अध्यक्षता की थी ऑफ द पार्टी यानी इस पार्टी की, कहाँ पर, एट द बेलगाम सेशन, बेलगाम सेशन के अंदर पार्टी का अध्यक्षता की थी उस टाइम, किसने, महात्मा गांधी ने। उसी को लेकर 100 वर्ष पूर्ण होने पर यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया गया, किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, ठीक है ना। इन हिज ओपनिंग रिमार्क, उनके जो प्रारंभिक रिमार्क है उसके ऊपर, ये रहे यहाँ एट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग, कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी की जो बैठक है नव सत्याग्रह बैठक टू मार्क, जिसने 100 वर्ष पूर्ण किए हैं, और महात्मा गांधी से एज्यूमिंग, जब महात्मा गांधी ने क्या किया था 100 वर्ष पूर्व यहाँ पर पार्टी की अध्यक्षता की थी, ठीक है, अज्यूमिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ पार्टी, ठीक है, बेलगाम सेशन, बेलगाम से। खड़गे ने यानी आरोप लगाया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट आर बीइंग कंट्रोल, खड़गे ने ये आरोप लगाया है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, संस्था हैं जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, आर बीइंग, उन्हें नियंत्रित किया जा रहा है, एंड सीटेड, और बताया द एग्जाम्पल, और उन्होंने उदाहरण दिया ऑफ द इलेक्शन कमीशन, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का उदाहरण दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मैटर ऑफ कंसर्न इज दैट पीपल्स फेथ इन द इलेक्टोरल प्रोसेस इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग बिकॉज द क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड ऑन द इम्पार्शियलिटी ऑफ द कमीशन, फुल स्टॉप। द मैटर ऑफ कंसर्न इज दैट, यह मैटर और चिंता का जो विषय है, इस डेट यह है कि पीपुल्स फेथ, लोगों का जो विश्वास है, इन द इलेक्टोरल प्रोसेस यानी जो चुनाव के अंदर, ठीक है, इस ग्रेजुअली धीरे धीरे डिक्रीजिंग यानी घट रहा है, बिकॉज क्योंकि क्वेश्चन आर रेज बीइंग रेज्ड, प्रश्न उठाए जा रहे, ऑन द इम्पार्शियलिटी ऑफ द कमीशन यानी इस संस्था के जो कार्य पर या इसकी जो पारदर्शिता के ऊपर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, ठीक है। दैट कंजक्शन का पीपुल्स फेथ इन इलेक्टोरल प्रोसेस, यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, इज और एडवर्ब ग्रेजुअली, इज प्लस वर्ब में आईएनजी, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, ग्रेजुअली धीरे धीरे, डिक्रीज यानी कम हो रहा, डिक्रीजिंग, बिकॉज क्योंकि क्वेश्चंस आर रेज्ड यानी प्रश्न उठाए जा रहे, ऑन द इम्पार्शियलिटी यानी इसकी अपारदर्शिता पर, ऑफ द कमीशन यानी कमीशन की अपारदर्शिता पर, मतलब किस प्रकार बायस्ड होकर ये कार्य करे, कहने का मतलब उनका यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए फ्यू डेज अगो ए चेंज्ड election rules so that the information that the court had ordered to be shared could be stopped, full stop। वापस देखते हैं। A few days ago, कुछ दिनों पूर्व, they changed the electoral rules, they changed यानी बदला, they यानी उन्होंने, change यानी बदला, electoral rules यानी चुनाव नियम, so that ताकि, the information that वे सूचनाएं जो कि, द कोर्ट हेड ऑर्डर, कोर्ट ने आदेश दिया, टू बी शेयर्ड यानी साझा करने का, कुड बी स्टॉप्ड उन्हें रोका जा सके, ठीक है। ए फ्यू डेज अगो यानी कुछ दिनों पूर्व, दे यहाँ पे सब्जेक्ट का चेंज उन्होंने बदला, द इलेक्शन रूल उन्होंने चुनाव के जो रूल है नियम उनको बदला, ताकि, सो देट यानी ताकि, द इंफॉर्मेशन यानी सूचनाएं, देट कंजक्शन लगा, द कोर्ट हेड ऑर्डर, हेड प्लस वर्ग की, कोर्ट हेड ऑर्डर, कोर्ट ने मतलब ऑर्डर यानी आदेश दिया, टू बी शेयर यानी शेयर करने का, कुड बी स्टॉप्ड उन्हें स्टॉप किया जा सकता। पहली जो वर्ब है ये उन्होंने, कोर्ट ने जो आदेश दिया उन सूचनाओं को शेयर यानी साझा करने का, कुड बी स्टॉप्ड उन इंफॉर्मेशन के लिए आया, कुड बी स्टॉप उस सूचनाओं को मतलब रोका जा सके, ठीक है। कुड बी स्टॉप्ड और वुड बी वर्ब की तरह थर्ड फॉर्म, ये एक स्ट्रक्चर और था मॉडल वर्ब का, इसके ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर जब भी आपको न्यूज़पेपर में ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे तो उन्हें समझने का प्रयास किया करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। Sometimes the name of voters are deleted from the list, sometimes they are prevented from casting their votes, sometimes there is sudden increase in the number of voters in the list, sometimes at the last moment of the voting
द वाटर परसेंटेज इंक्रीज अनएक्सपेक्टेडली फुल स्टॉप। अब देखो कितनी बार समटाइम्स आए, समटाइम्स यानी कुछ समय, मतलब कई बार तो, ठीक है ना। समटाइम्स यानी कई बार कह सकते हो आप तो, ठीक है ना, मतलब काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि नेम्स ऑफ द वोटर्स डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट, मैंने जो मतदाताओं के जो नेम हैं वो डिलीट यानी हटा दिए जाते थे लिस्ट यानी उस सूची से। सेकंड, समटाइम्स कब टाइम, दे आर प्रिवेंटेड उन्हें रोका जाता था फ्रॉम कास्टिंग यानी अपने मत का प्रयोग करने से, कास्टिंग दियर वोट्स यानी अपने मत का प्रयोग करने से, ठीक है। यहाँ पे द नेम ऑफ द वोटर्स सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ग की, फ्रॉम द लिस्ट यानी लिस्ट से, ठीक है। समटाइम्स वापस, समटाइम्स दे, यहाँ पर वापस सब्जेक्ट का होगा बी प्लस वर्ग की थर्ड, दे आर प्रिवेंटेड रोका जाता, फ्रॉम द कास्टिंग यानी दियर वोट्स यानी उनका वोट कास्ट यानी जो मतदान करने से। समटाइम्स कभी कभी, ठीक है, ठीक है। समटाइम्स यानी कई बार, ठीक है। दियर इज सडन इंक्रीज यानी सडन यानी अचानक, दियर यानी यहाँ इज यानी है, ए सडन इंक्रीज यानी बढ़ोतरी होती इन द नंबर ऑफ वोटर्स यानी नंबरों की, मतलब वोटरों की संख्या बढ़ जाती इन द लिस्ट यानी सूची के अंदर। समटाइम्स एट द लास्ट मोमेंट ऑफ वोटिंग, समटाइम्स यानी कभी कभी लास्ट मोमेंट ऑफ वोटिंग यानी चुनाव के आखिरी मोमेंट पर, यानी द वोट परसेंटेज इंक्रीज, द वोट का जो परसेंटेज है, ठीक है ना, यानी जो प्रतिशत है, इंक्रीज यानी बढ़ता है, अनएक्सपेक्टेडली यानी अप्रत्याशित रूप से। देयर आर सम क्वेश्चंस दैट कीप अराइजिंग फॉर विच नो सेटिस्फैक्ट्री आंसर इज फाउंडेड, खड़गे सेड फुल स्टॉप। देयर आर सम क्वेश्चन, यहाँ पर, ठीक है, दीज आर सम क्वेश्चन, सॉरी दियर नहीं, दीज आर सम क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, डेट कीप अराइजिंग जो कि बढ़ रहे हैं, फ्रो विच जिसके नो सेटिस्फैक्ट्री आंसर इज फाउंड जिसका कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं, खड़गे सेठ, खड़गे ने ऐसा कहा। दीज आर सम, दीज यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है, डमी सब्जेक्ट के रूप में। दीज और दोज, दियर ये डमी सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। दीज आर सम क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, सम क्वेश्चन के लिए आ रहा है, ना कि इस दीज के लिए, ठीक है ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। डेट कीप्स अराइजिंग जो बढ़ रहे हैं, फॉर विच जिसके लिए नो सेटिस्फैक्ट्री आंसर इज फाउंड जिसके लिए कोई भी संतोषजनक आंसर नहीं है, खड़गे सेठ, खड़गे ने ऐसा कहा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूलिए। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करिए, शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद। अपना भी ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है और बारिश भी हो रही है, तो स्वास्थ्य का विशेष तौर पे ध्यान रखिए। धन्यवाद।